अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो न्यूमेरिकल किया था एक जी स्टैटिस्टिक का, जिसके अंदर सिग्मा जो है वो अननाउन था और एन जो है वो ग्रेटर देन 30 था। ठीक है जी। आज हम लोगों ने करना है जिसमें सिग्मा अननाउन होगा और एन जो है वो लेस देन 30 होगा, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, जब सिग्मा हमारे पास अननाउन होता है और एन जो है वो लेस देन 30 होता है, तब हम लोग टी स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने एस्टिमेशन में भी पढ़ी थी। एग्जाम्पल नंबर 4 है जी। फॉर अ रैंडम सैम्पल ऑफ 10 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन एक्स बार इज इक्वल टू 20 एंड सिग्मा स्क्वायर इज एंड समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5144। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन इन द पॉपुलेशन इज 19.50 एंड ब्रैकेट में है जी अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.01। ठीक है जी। अगर वो आपको अल्फ़ा मेंशन नहीं करता क्वेश्चन में तो आप लोगों ने 0.05 ही लेना है। ठीक है। अच्छा, अब इस एग्जांपल में उसने आपको दिया क्या हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो है वो नल हाइपोथेसिस बनाना है। फर्स्ट स्टेप है जी इसका, नल हाइपोथेसिस बनाना है। अब उसने इस क्वेश्चन में कहा है कि जो मीन है हमारे पास, मीन इन द पॉपुलेशन इज़ 19.50। इट मीन्स के जो मीन है वो 19.50 के इक्वल है। ठीक है, तो एच नॉट हमारे पास हो जाएगा म्यू इज़ इक्वल टू 19.50। इसी तरह से नल हाइपोथेसिस जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लोग क्या करेंगे कि इसका अल्टरनेट ले लेंगे, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 19.50। ठीक है जी, म्यू जो है वो इसके इक्वल नहीं है। नल में हमने कह दिया कि इक्वल है और अल्टरनेटिव में हमने कह दिया कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है जी। इसका सेकंड स्टेप है जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है अल्फ़ा की वैल्यू, उसने क्वेश्चन में हमें 0.01 दी हुई है। ठीक है जी। इसी तरीके से थर्ड स्टेप है जी इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक का। ठीक है जी, टेस्ट स्टैटिस्टिक में हम लोगों ने क्या करना है, हमने जो है ना इसके अंदर फार्मूला राइट करना है। अब आपने कंडीशन देखनी है कि आपके पास सिग्मा अननोन है और एन जो है वो हमारे पास लेस देन 30 है, तो हम लोग टी स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे। डैट इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर स्क्वायर रूट एन। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे जो है कैलकुलेशन का स्टेप है। ठीक है जी, कैलकुलेशन आपने करनी है। कैलकुलेशन में अब हम इन्हें क्या करना है, जो चीज़ें हमारे पास गिवन है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो यहाँ पे राइट करें। हमें एन दिया हुआ है जी 10। ठीक है जी। उसके बाद हमें एक्स बार की वैल्यू दी हुई है 20। समेशन एक्स स्क्वायर हमें दिया हुआ है 5144 और इसी तरीके से म्यू आपको पता है कि दिया हुआ है 19.50। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर आपके पास जो फार्मूला हमारे पास है उसके अंदर हम लोगों ने पहले तो फार्मूला राइट करें। क्या है हमारे पास फार्मूला। अच्छा, अब इस फार्मूले में देखिए हमें एक्स बार भी गिवन है, हमें म्यू भी गिवन है, हमें एन भी गिवन है। ठीक है, हमारे पास एस नहीं है, यानी कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है जो कि हमें निकालनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसके अंदर हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है वो आपके पास है जी समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। ठीक है जी, ये फार्मूला है। इसके अंदर आपके पास वैल्यूज़ पुट करें, आपको सब कुछ दिया हुआ है। समेशन एक्स स्क्वायर भी दिया हुआ है और एक्स बार भी दिया हुआ है। ठीक है, तो समेशन एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है 5114 माइनस एन आपके पास दिया हुआ है 10 और एक्स बार दिया हुआ है 20 और इसका स्क्वायर डिवाइज़र में आ जाएगा 10 माइनस 1। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास एस का आंसर आ जाएगा 11.274। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को आपने पुट करना है टी के फार्मूले में। एक्स बार आपके पास दिया हुआ है जी 20, म्यू आपके पास दिया हुआ है 19.50। इसी तरीके से एस जो हमने फाइंड किया है वो 11.274 है और स्क्वायर रूट आ जाएगा जी 10 के। ठीक है, इसको अब आपने कैसे करना है, 10 का स्क्वायर रूट लेके जो 11.27 है इसके आंसर पे डिवाइड कर दें। उसके बाद आपने 20 और इसको माइनस करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, 20 और इसको करें माइनस तो ये आ जाएगा जी 0.5
इसी तरह से आपने इस वाले फैक्टर को सॉल्व करना, यानी कि 10 का स्क्वायर रूट लिया मैंने, उसके बाद फिर मैंने किया 11.27 को इसके आंसर पे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 3.565। ठीक है, इसको मैंने मज़ीद डिवाइड किया 0.5 को 3.56 पे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी 0.14। ठीक है जी, अब ये टी का आपके पास आंसर आ गया है। अच्छा जी, अब ये आपके पास जो टी का आंसर आया है वो आया है 0.14। नेक्स्ट स्टेप हमारा 5th स्टेप होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आपके पास आ जाएगा क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन, अब जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि क्रिटिकल रीजन जो होता है हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखकर डिसाइड करते हैं। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मेरे पास नॉट इक्वल का साइन है, तो क्रिटिकल रीजन जो है वो मेरे पास आ जाएगा जी टी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर दैन टी अल्फ़ा बाय 2। अल्फ़ा बाय 2 क्यों? क्योंकि मेरे पास ये 2 टेल टेस्ट है n-1। ठीक है जी, और आ जाएगा जी टी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस दैन माइनस टी अल्फ़ा बाय 2 इंटू n-1। ठीक है, अगर ये 1 टेल टेस्ट होता तो यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा आता, अगर ये अब ये 2 टेल टेस्ट है तो अल्फ़ा बाय 2 यूज़ हुआ है इसके अंदर। अच्छा जी, अब टी कैलकुलेटेड वैल्यू, टी के अंदर जो हमने जो कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली थी वो हमने यहाँ पुट कर देनी है। ग्रेटर का साइन आ जाएगा, टी अल्फ़ा आपके पास 0.01 दिया हुआ है, डिवाइड कर देना आपने 2 पे, और n इसी तरह से आपको n जो है वो 10-1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने कैलकुलेटेड वैल्यू पुट कर देनी है, लेस का साइन माइनस टी 0.01 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10-1। ठीक है जी, इसी तरीके से अगेन ये राइट करें। अच्छा जी, 0.01 को हमने जब डिवाइड करना है 2 पे, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो 0.005 आता है, और 10 में से 1 माइनस करें तो ये आ जाएगा 9। टी का टेबल आपको पता है कैसे देखना है, मैंने आपको बताया था एस्टिमेशन वाले चैप्टर में कि टी का टेबल कैसे हमने देखना है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब बुक जो है आपके पास, बुक के लास्ट में आपके पास दिया हुआ है टी का टेबल। ये देखें जी, ये है आपके पास टी का टेबल दिया हुआ। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर अब हम लोगों ने देखना है, ये टेबल है जी आपके पास टी का। हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो 0.05 थी, ऊपर कॉलम में देखें 0.05 कहाँ आ रहा है, ये है 0.05 की लाइन। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले कॉलम में आपने देखना है कि हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम में कि हमारे पास वैल्यू क्या थी, 9 आई थी। ठीक है, अब 9 को आपने देखना है 0.0, तो ये आ जाएगा जी 3.250। ठीक है, ये हमारे पास इसका टेबल वैल्यू का आंसर है। क्या है आपके पास 0.14 ग्रेटर देन 3.250, और यहाँ पे भी आपने लिख देना है माइनस का साइन आ जाएगा इसके अंदर, ये आ जाएगा जी 3.250। ठीक है, अच्छा अब हम पिक बनाएं आप अपनी, इसके अंदर अब हमने देखना है कि हमारा जो है ये रिजेक्शन रीजन में अलाई करता है या नहीं करता। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा जी -3.25, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आ रहा है आपके पास 3.25। अब आपको पता है कि ये मेरे पास रिजेक्शन रीजन है, जो शेडेड एरिया है वो हमारा रिजेक्शन रीजन है, और ये जो है मेरे पास एक्सेप्टेंस रीजन है। ठीक है जी, अब हमारी वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, 0.14 है। ठीक है, 0.14 डेट इज़ 0.14 है, तो मे बी यहाँ लाइक कर रही हो, यहाँ पे इस एरिया में। ठीक है, तो 0.14, तो ये मेरे पास जो एरिया है ये एक्सेप्टेंस एरिया है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, रिजेक्शन एरिया है, एंड ये भी मेरे पास रिजेक्शन एरिया। तो मेरी जो जी की वैल्यू है वो फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन में, तो इसी तरह से मैं क्या करूँगी, H0 को एक्सेप्ट कर लूँगी। ठीक है जी, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कंक्लूजन लिख लें या फिर आप रिज़ल्ट लिख लें। 6 स्टेप है ये मेरा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे लिखें जी एक्सेप्ट H0 या फिर रिजेक्ट H1 लिख दें। ठीक है जी, और ये लिखना है आपने कि ये स्टेटमेंट आपने साथ लिखनी है, कंक्लूड डैट
द पॉपुलेशन मीन इज़ 19.50। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपने इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ठीक है वो कर लेने हैं। नेक्स्ट में हम लोग जो है वो इसके डिफरेंसेस वाला, मीन के डिफरेंसेस वाला क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।